और चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के ई अधिवेशन में। सुबह से जो सत्र की हमने शुरुआत की, तमाम दिग्गजों को आपने सुना जो किस राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, पार्टी स्तर पर अपना योगदान दे रहा है, कला के क्षेत्र के दिग्गज थे। उन सब ने अपनी अपनी बात रखी और क्या कमियां थी, क्या हो सकता है, भविष्य किस तरीके का होगा, डिजिटल रोल अब कितना बढ़ेगा, इन तमाम चीजों का जिक्र हुआ। उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस अधिवेशन के मंच पर। रामस्वरूप शर्मा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और विप्लव ठाकुर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद। बहुत स्वागत है विप्लव जी आपका भी। सबसे पहले विप्लव मैम, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, फिर मैं रामस्वरूप जी के पास जाऊंगा। चूंकि आप विपक्ष की तौर पर हैं और वो सत्ता पक्ष पे हैं, तो उनकी जवाबदेही आपके सवाल के बाद ही बनती है। आपको बेबाक तरीके से सदन में हम सबने सुना है, लेकिन आज सहयोग की उम्मीद सरकार कर रही और विपक्ष ये कहता सुनाई दे रहा कि हम सहयोग दे रहे हैं क्योंकि ये घड़ी ऐसी है, ये विपदा ऐसी है जिसमें हमें पार्टी स्तर से ऊपर उठकर काम करना होगा। विप्लव जी। ये ऐसी भयंकर स्थिति सारे दुनिया में और हमारे देश में हो गई है। हर नागरिक, हर पार्टी का और हमारी पार्टी विशेष करके जो है पूरा साथ दे रही है और उस पूरी तरह से लगी भी हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में ये जो है पार्टियों को साथ लेके नहीं चलती है। अब आप देखिए, जब वो सेशन चल रहा था, पहले इनके पास जनवरी में सूचना आ गई थी केरला में कि एक केस हो गया है, उसके बाद भी इनके पास आते रहे हैं। पार्लियामेंट चल रही थी, इन्होंने कोई ऑपोजिशन के लीडर्स को बुला के कोई जो है सलाह मशवरा नहीं किया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में टीएमसी के लोग मास्क पहन के भी आ रहे थे, तब भी इन्होंने कोई गौर नहीं किया। और जब लॉकडाउन करना था, इतनी बड़ी स्थिति परिस्थितियां हो गई थी, तो इनको चाहिए था कि सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला के उनसे बातचीत करते, उनसे सलाह मशवरा करते, उनको स्थिति बताते, उनको परिस्थिति बताते, जो इन्होंने नहीं किया। पार्टियां सभी साथ दे रही हैं, राज्य साथ दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों में साथ लेने की काबिलता नहीं है। रामस्वरूप जी, देखिए विप्लव जी का अंदाज तो आप जानते ही हैं। उन्होंने मृदुलता के साथ बहुत तीखे आरोप लगा दिए। बात कहां से कहां तक पहुंचा दिया उन्होंने, रामस्वरूप जी? पहले तो मैं इनको नमस्कार करता हूँ, बड़े वरिष्ठ नेता पार्टी के जी। और जहां तक इनके आरोप हैं साथ देने के साथ लेने के, एक कांग्रेस बड़ी होशियारी से सारे काम करती है जी। दिल्ली में जो जो चर्चाएं माननीय पूर्व सांसद जी ने की कि विपक्ष वालों का साथ नहीं लिया, किस मामले में साथ नहीं लिया, हर मामले में से साथ मांगा जाता है, सहयोग मांगा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम तो माननीय प्रधानमंत्री तो उस नारे पर यथावत काम करते हैं, लेकिन साथ देने की बात उन्होंने कब की? जब जब ये इतनी पूरा विश्व ऐसे पीड़ित था, पूरे देश में जब ये आपदा आई कोरोना वैश्विक महामारी की, तो जो करणीय काम थे सरकार द्वारा, वो सारे काम विपक्ष से सारे मुख्यमंत्री चर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री ने किए हैं। हर प्रांत के मुख्यमंत्री से बात करके सारी बातें तय की हैं और पूरे विश्व को बता दिया उन्होंने। जो बड़े बड़े देश इससे पीड़ित थे, दुखी थे, उनकी स्थिति क्या बन रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो निर्णय लिए, जो कदम उठाए, उन कदमों का नतीजा ये है कि आज भी भारतवर्ष 130 करोड़ की जनता में हम बाकी बड़े संपन्न राष्ट्रों से बहुत पीछे हैं कोरोना महामारी को करने के लिए, काबू करने के लिए। लेकिन माननीय सांसद जी तो नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो कुछ करना था सेकंड में भी इन्होंने चीफ मिनिस्टरों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट्स ने करनी होती है। थर्ड टाइम पे ये चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं और ना ही स्टेट्स को कोई किसी तरह की फाइनेंस दे रहे हैं, वो अपने दम पे सारे काम कर रहे हैं। आज जो ये सारी परिस्थिति, बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हर निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हर निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात करके लिया है। ये आपका गलत आरोप है कि कब उन्होंने चीफ मिनिस्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आपको ये जानकारी नहीं है। जो भी निर्णय लिए,
जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया, लॉकडाउन 1 का निर्णय लिया, लॉकडाउन 2 का निर्णय लिया, लॉकडाउन 3 का निर्णय लिया, लॉकडाउन 4 का निर्णय लिया। विप्लव जी और रामस्वरूप जी, अब मैं एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगा। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, विप्लव जी की नाराजगी भी जायज है और आपके जवाब में भी दम है। विप्लव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, आप कहती हैं किसी से कुछ पूछा नहीं, लेकिन जो परिस्थिति थी और उस परिस्थिति के बाद जो फैसले लिए गए, हमने देखा कई कई घंटे मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री का संवाद होता है। आपके मुख्यमंत्री की एक अलग राज्य में जो सत्ता चला रहे हैं उनकी तारीफ प्रधानमंत्री को करते हमने देखा है कि गहलोत साहब ने अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस क्या वाकई इस चीज को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज नहीं दे पा रही है? आप लॉकडाउन पर कभी तारीफ कर देते हैं, कभी कहते हैं बहुत जल्दबाजी में फैसला हो गया, फिर लॉकडाउन में कुछ घंटे मिलने चाहिए थे, फिर कहते हैं नहीं अच्छा फैसला था। इससे कंफ्यूजन हो जाता है और बीजेपी कहती है भैया पहले तय कर लो आरोप क्या है, फिर हम बात करेंगे, हम जवाब देंगे। हम तो बात कर ही रहे हैं लगातार। हेलो विप्लव जी। हाँ जी। मेरा सवाल आप तक पहुंच गया? नहीं मेरे पास नहीं पहुंचा। मेरा सवाल यह था मैम कि जो इस वक्त आप लोगों की तरफ से आरोप है और आप भी कह रही हैं कि बीजेपी ने बात नहीं की, केंद्र की सरकार ने बात नहीं की, चलिए मान भी लिया, लेकिन उसके बाद लगातार बात हो रही है, लॉकडाउन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात की, आपकी पार्टी की एक सत्ता राजस्थान में जहां चल रही है, गहलोत साहब की उन्होंने तारीफ भी की कि नहीं गहलोत साहब ने अच्छा निर्णय लिया है और राज्यों को सीखना चाहिए। लेकिन एक आरोप आप लोगों पर आ रहा है विप्लव मैम, एक आरोप आप लोगों पर आ रहा है कि आप कभी लॉकडाउन को अच्छा कहते हैं, कभी कहते हैं जल्दबाजी का फैसला। आपके कुछ नेता कहते हैं 4-6 घंटे मिलने चाहिए थे, आप कहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ कि नहीं कुछ दिन मिलने चाहिए थे, और यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला मैसेज जाता है। नहीं मैं कुछ की बात नहीं कह, मैं कह रही हूँ कि इन्होंने 8 बजे लॉकडाउन किया, 12 बजे लागू कर दिया। मैं ये कह रही हूँ आज जो अफरा तफरी बच रही है, आज जो इतने मजदूर जो माइग्रेट मजदूर सड़कों पे जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 18 दिन में कुरुक्षेत्र का हम युद्ध जीता गया था, हम 21 दिन में इस कोरोना वायरस को जीत जाएंगे, तो लोगों के दिल में एक विश्वास आया कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सच में ऐसा ही होगा। इसलिए ना वो मजदूर बाहर निकले ना वो गए, और जो जिन्होंने मजदूर रखे थे फैक्ट्रीज वाले, कारखानों वाले, दुकानदार, बिल्डर, ठेकेदार, उन सब ने कहा कि 21 दिन तक ठीक है, और उन्होंने मार्च तक के भी दी। ठीक है विप्लव मैम, मैं इसका जवाब ले लेता हूं जरा रामस्वरूप जी से, और आपके फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा कि उसको दुरुस्त जल्दी से कर लिया जाए। ये देखिए डिजिटल जमाने में कुछ ऐसी डिजिटल दिक्कतें आती हैं और बड़ा लंबा अनुभव है विप्लव जी का, और वो कह रही हैं बता रही हैं, लेकिन रामस्वरूप जी एक सवाल उनका वाजिब है। आपने कहा कुरुक्षेत्र की लड़ाई, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा और हम सबको भरोसा करना भी था, हमने किया, लेकिन वहां बात 21 दिन बाद भी नहीं बन पाई, तब तो बात उठेगी। और विप्लव जी का ये एक बड़ा गंभीर आरोप है, वो कह रही हैं कि आप एकला चलो की राह पर चलते हैं, आप कह रहे हैं हम सबका विकास करने की राह पर चलते हैं। देखिए साहब, ये कांग्रेस पार्टी कोई सिद्धांतवादी पार्टी नहीं रही है। जब ये डोकलाम में चाइना की फौजें और चाइना की फौजें और भारत की फौजें आमने सामने खड़ी थी, तो इनके राहुल गांधी जी चाइना के राजदूत के घर पहुंच गए चाय नाश्ता करने के लिए, चाइना युद्ध के लिए तैयार थी। और इन्होंने कोरोना में क्या किया, जब कहा कि हर सांसद 30% वेतन की कटौती करेगा, उसकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया सांसद निधि कर देंगे, उसकी आलोचना की। ऐसी लाज काटने की आलोचना की। इन्होंने कर्मचारियों के भत्तों की आलोचना की बात की। इन्होंने लॉकडाउन की आलोचना की। इन्होंने प्रधानमंत्री जी की आलोचना की। आलोचना के सिवा कुछ नहीं किया। अगर ये कांग्रेस पार्टी बताए, सोनिया गांधी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, आनंद शर्मा से लेकर, कुलदीप राठौर से लेकर और मुकेश अग्निहोत्री से लेकर, विपुल ठाकुर से लेकर, एक काम तो बताया जो उन्होंने किया और जिसका समर्थन किया हो। रामस्वरूप जी ऐसा आप कहेंगे तो विप्लव जी देखिए अभी तो हंस रही हैं, लेकिन फिर वो नाराज भी हो जाती हैं, फिर वो कहेंगे कि आप हमें बताएंगे, कांग्रेस को आप बताएंगे कि वो उसने देश के लिए क्या किया है। विप्लव जी एक सवाल जरूर है रामस्वरूप जी का कि कांग्रेस कुछ तो बताए अभी कि अभी और क्या क्या किया है या क्या करना है।
आपने बहुत मैं कुछ वही किया कह है रही देश हूँ के लिए, ना इसमें कोई कि शक नहीं, मेडिकल लेकिन मौजूदा कॉलेजेस- दौर में आरोप लगाने के अलावा क्या किया? मैं विप्लव कह जी। रही हूँ ना, मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस पार्टी ने खोले, हाँ। एम्स खोला, पीजीआई खोला, टांडा मेडिकल कॉलेज खोला, आईजीएमसी खोला, उसमें चंबा में मेडिकल कॉलेज, एक एम्स बिलासपुर में नहीं नहीं, बनाने की इसमें कोई घोषणा शक की। नहीं है विप्लव मैम, हाँ। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, आपने इतना कुछ खोला, फिर भी एक पीपी किट नहीं बनती थी देश में। देश में मास्क N95 बनता ही नहीं था। आपने बहुत कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब ये भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें बस सहयोग करते चलिए, इस समय आलोचना मत करिए। हम तो विप्लव सहयोग जी। कर रहे हैं, ये सहयोग लेना ही नहीं जानते। आज मुझे बताइए, यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या ऑपोजिशन वालों की या किसी की मीटिंग बुलाई, किसी से बातचीत की? मैं हूँ या राठौर है जिसकी ये बातें कर रहे हैं, या किसी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? आज जो कुछ भी हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। क्या किया? आज जब उधर से ये कहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं, इंडस्ट्री बनाएंगे ये, और उधर से मजदूरों को घर में भेज रहे। जब भेजना चाहिए था तब तो भेजा नहीं। ठीक है विप्लव जी, मैं इसका एक जवाब लेना चाहूंगा रामस्वरूप जी से। आप भी सुनिए और रामस्वरूप जी आप जवाब दीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप सरकार में हैं तो आपको सुनना भी है, जवाब देना भी है। विपक्ष में अगर इतने वरिष्ठतम लोग हैं तो उनके सुझाव तो आने चाहिए। विप्लव जी का दर्द यही है, वो कहती हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप हमसे बात करिए, हमारे पास कोई सुझाव होगा, आपके पास कोई सुझाव होगा, दोनों को मिलकर एक बढ़िया सुझाव के साथ नतीजा निकाल लेंगे। ये तो दर्द जायज है। दीपक जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पर एक बात बड़ी हैरानी वाली, क्या बात बोल गए कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। क्या प्रशासन राहुल गांधी के अधीन काम करता है? क्या प्रशासन मुख्यमंत्री के नीचे काम करता है? और जो जो निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिए हैं, उन निर्णय को पूरे देश में सराहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने जो काम जयराम ठाकुर जी ने किया, उसकी प्रशंसा और भी प्रदेशों ने की है। मैडम जी, क्यों फोबिया है आपको राहुल गांधी का? और अपनी बात बात कीजिए। है कि माननीय जयराम ठाकुर ने Implementation, administration ने सबसे चर्चा की है, लेकिन मैडम जी को मैं क्या बताऊं कि आरोप ही लगाना और दुख की बात कि प्रशासन काम कर रहा है, जयराम ठाकुर काम नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री जनता के बीच गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, वो श्वेत पत्र जारी करें हिमाचल की कांग्रेस पार्टी देश की, कि उन्होंने कोरोना महामारी में कौन सा योगदान दिया। श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। मैं विपुल ठाकुर से आग्रह करता हूं, उसके अपने काम तो ठीक है बताएं। विप्लव जी छोटा सा इसका पहले जवाब देंगे, उसके बाद मैं एक सवाल लूं। देखिए, उन्होंने चुनौतीपूर्ण आग्रह किया आपसे। क्या किया है? ये तो वो कह रहे हैं कि क्या क्या किया है, श्वेत पत्र आ जाए हमारा भी और आपका भी। देखिए, श्वेत पत्रों के झगड़ों में हम क्यों पड़े? आज जिस मुसीबत में हम पड़े हैं, जो लोग बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, रोटी रोजी से मोहताज हो गए हैं, आज हम उनकी बात करें। उनको कैसे सहायता देनी है, उनको कैसे उनके घरों तक पहुंचा दे। रेलवे लाइन पे मर रहे हैं, रास्तों में मर रहे हैं, हमें उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। हम इन बातों में क्यों जा रहे हैं? ये बहुत टाइम है लड़ने के लिए। अभी हमें ठीक है, नहीं आपकी बात से मुझे नहीं लगता कि रामस्वरूप जी या कोई भी दल का नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसे स्वीकार ही करेगा, कोई इसको नकारेगा नहीं। लेकिन विप्लव जी, 2-3 सवाल फिर आते हैं यहां पर, जो कि रामस्वरूप जी भी हो सकता है पूछ ले, पार्टी स्तर पर पूछे जा रहे हैं। आपने कहा कि जब मजदूरों को भेजना था तब नहीं भेजा, अब फैक्ट्रियां खोलनी है तो भेजे चले जा रहे हो। अब कांग्रेस पार्टी ने ही तो मांग की थी, छोटे और बड़े उद्योगों का जिक्र भी किया था राहुल गांधी ने। अब वो राहुल गांधी का नाम ले तो आप कहें कि आपको राहुल फोबिया हो गया है। तो कांग्रेस से तो बहुत कुछ सीखा है सभी दलों ने। आप मोदी नाम लेते रहते थे, वो राहुल लेते रहते हैं। मांग में कंफ्यूजन है क्या? कांग्रेस एक मांग रखती है और फिर जब वो पूरी होती दिखती है तो कहती है कि नहीं ये क्यों हो रहा है। ये बीजेपी कह रही है। नहीं, एक मेरी बात सुनिए। लोकसभा में सुन लेते हैं, रामस्वरूप जी सुन लेते हैं, विप्लव जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। देखिए, हमने कहा था कि भी इनको भेजो और उसका इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी।
इनको सारा सपोर्ट सिस्टम करना चाहिए था कि कब ये, अगर आपने लॉकडाउन ओपन करना था तो उनके रहने की, उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं कि स्टेट्स करें, अब स्टेट्स के पास पैसा कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। जीएसटी का पैसा इन्होंने नहीं दिया। अब क्या एक्स्ट्रा मनी कांग्रेस इन्होंने पार्टी नहीं के लिए दी है, गरीबों तो उन्होंने के कहाँ से कांग्रेस खिलाना पार्टी के था? पास गरीबों के लिए पैसा भी नहीं है, फिर ये तो विरोधाभासी गरीबों बात के हो लिए जाएगी। कांग्रेस विप्लव जी, आप पार्टी देखिए की बड़ी बात अनुभवी नहीं नेता करती, है, सारे आपकी भारत पार्टी की ने बात ऐलान कर रही किया हूँ। है कि कांग्रेस किराया देगी अगर कोई किराया नहीं दे देगा रही तो। है। आप कह रही हैं कर्नाटका स्टेट के में पास पैसा नहीं है। कर्नाटका में दिया किराया, कर्नाटका में दिया है किराया, और जगह किराया दिया नहीं, गाड़ियों आपने को दिया, जाने अच्छी का। बात है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आप कह रही हैं कि फिर- स्टेट्स के पास पैसा नहीं है। क्या नहीं, गरीबों उनको के लिए खाने स्टेट्स के पिलाने पास की- पैसा नहीं है, वो देखिए, बीजेपी शासित हो या कांग्रेस शासित कोई भी हो? मैं यही कह रही हूँ ना। अब इतने हजारों मजदूर जो रह रहे थे, अब हमारे कांगड़ा में आज हिमाचल से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 59,000 लोग आए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जी। में बाहर से। अब पता नहीं बाकी हमारे डिस्ट्रिक्टों में कितने आए होंगे। तो ये जो बाहर लोग थे उनको वहां की स्टेट्स को खिलाना, या अगर भारत सरकार उनका साथ देती कि आप इनको रखो, इनको दीजिए, हम आपको पैसा देते हैं, और थोड़े दिनों की बात है, लॉकडाउन खुल जाएगा, फैक्ट्री चलेंगी और ये वही मजदूर। ठीक है विप्लव जी, एक छोटा सा इसका मैं जवाब ले लूं उसके बाद, चूंकि आप लोग सिर्फ हिमाचल से जोड़कर मैं आपसे सवाल नहीं लूंगा। आप लोगों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक मंदिर में, उच्च सदन में योगदान दिया है और दे रहे हैं, तो वहां से बात पूरे देश के लिए जाती है और आपकी डिमांड्स, आपके सुझाव, आपकी चीजें, वो जो आप कहेंगी उसका मैसेज जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो आपने उठाया उसका छोटा सा जवाब रामस्वरूप जी, फिर मैं आ रहा हूं, एक सवाल आपसे भी लूंगा और विप्लव जी से भी लूंगा। मैं विपुल जी का जवाब देना चाहता हूं कि जब से लॉकडाउन हुआ, हर व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है। गरीबों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के पैसा डाला दिया गया, किसान सम्मान निधि की राशि उनके खातों में डाली गई। ये राजीव गांधी का जमाना नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का जमाना। जो पैसा भेजा उनके खाते में ऑनलाइन डाला गया। हर गरीब को राशन की व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई, ठहरने की व्यवस्था की गई, और जो मजदूर बाहर के प्रांतों को भेजे उनकी गाड़ियों की व्यवस्था की गई। मैं हिमाचल की बात करूं, पूरे देश की बात करूं, सारी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री खुद चेक करते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री चेक करते हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बैठकें हो रही है, मीटिंगें हो रही है, हर चीज की फीडबैक ले जा रही है। हर व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए जो जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो की है। ठीक है, देखिए सरकार करने के लिए होती भी है, और इस बात को आप भी मानेंगे, विप्लव जी मानेंगे। आप कह रहे हैं कि उनका जमाना नहीं है, इनका जमाना है। मैं तो इतना मानता हूं कि हर जमाने के कुछ न कुछ किस्से और कुछ किरदार होते हैं। उस जमाने में राजीव जी के भी किस्से और किरदार थे, आपके जमाने के मोदी के किस्से और किरदार भी हैं, और युगों युगों तक ये याद रखे जाएंगे। आप दोनों भी, अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं पूछूंगा तो कहेंगे हाँ यही सही है, लेकिन राजनीति में लड़ना एक अलग शैली है और आप दोनों उसमें माहिर हैं। विप्लव जी, अब मैं उस सवाल पर आता हूं। आप कहती हैं कि देश की सरकार वो फैसले लेती है, वो बात नहीं करती। आप कहती हैं प्रदेश की सरकार वो फैसले लेती है, काम नहीं करती और बात भी नहीं करती। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, और बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी ये सवाल बार बार रख रहे, कांग्रेस कंफ्यूज है क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि सवाल पूरा तो हो जाने दीजिए विप्लव जी, सवाल तो हो जाने दीजिए। आपने कहा रेलवे के ट्रैक पर लोग मर रहे हैं, राहुल गांधी बात करते हैं अभिजीत बनर्जी से और वो कहते हैं कि भाई राज्य की जिम्मेदारी थी। अब रेलवे के ट्रैक पर मजदूर अगर आकर सो रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ रेलवे और केंद्र ही जवाब दे। ये मैंने नहीं कहा, ये अभिजीत बनर्जी ने राहुल गांधी के साथ संवाद करते हुए कहा। राज्य की कमी वहां पर है, इसका मतलब कि हां हर प्रदेश में सरकारें कहीं ना कहीं कम है, फिर तो आरोप आप पर भी उतने हैं जितने उन पर है। देखिए, दोषारोपण की बात नहीं है, मेरा ये कहना है कि अगर रेलवे पे वो सोए हैं, क्यों सोए हैं? यही तो पूछ रहा हूं मैं, वहां की सरकार सोई थी ना, इसका मतलब। मैं ये नहीं सरकार की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, अब आप अगर कहेंगे कि प्रदेश में हिमाचल में सरकार सो रही है क्योंकि काम नहीं हो रहा है और वहां पर मजदूर ट्रैक पर कट जा रहे हैं और सरकार जगी है, तो ये बात समझ में नहीं आएगी ना। बीजेपी आपसे पूछ रही है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हिमाचल की सरकार सो रही है, बिल्कुल नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ कि मूल जो समस्या है हमें उस पे जाना चाहिए। जी। क्यों वो गए, क्यों सोए, क्या कारण थे,
क्या उसके पीछे उनको मजबूरी थी जिससे कि उनको जाना पड़ा और जगह नहीं मिली, रात को वो सो गए। मैम वो मैं मजदूर ये थे कह रही इसलिए हूँ। मजबूर थे, यही तो उनकी हाँ, मजबूरी थी। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह ये रही हूँ स्थिति क्यों बनी इस देश में? हाँ, राज्य मैं यही सरकारें कह क्यों रही नहीं हूँ। कर पाई? या राज्य सरकारें थी, अगर टाइम पर बताया जाता, कॉन्फिडेंस में लिया जाता, लेबर मिनिस्टर से बात की जाती और सारी सरकारों से बात की जाती, राज्य सरकारों से कि ये परिस्थिति होने जा रही है, आप अपने और सही बताया जाता, 21 दिन की बात ना की जाती और कि ये लंबा चलेगा। ठीक है इसके विप्लव लिए जी, हमें- विप्लव जी हाँ। इसका मैं एक छोटा सा जवाब ले लूं रामस्वरूप जी से, उसके बाद मैं इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आपसे करूंगा। उस दौर में ले जाकर आपको भी याद होगा कि उस वक्त क्या सवाल उठते थे, उसका जवाब भी मैं लूंगा। रामस्वरूप जी एक बात फिर से कह रही हैं विप्लव जी कि चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, वहां पर तालमेल की कमी हो गई। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, उसके पीछे एक आपस में कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल नहीं, कोई गैप नहीं था। ये सिर्फ एक इनका कांग्रेस वालों का झूठा प्रचार है। आज वो स्थिति पंजाब की बन रखी है, राजस्थान की बन रखी है, महाराष्ट्र की बन रखी है, छत्तीसगढ़ की बन रखी है। ये कांग्रेस वाले जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। ये जो मजदूरों का रोना रो रहे हैं कांग्रेस वाले, मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको। बिहार में प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं 1000 बसें भेजूंगी मजदूरों को ले जाने के लिए। एक बस नहीं भेजी, केवल वो पुराने जो कुंभ का पुराना दृश्य था बसों जाने का, वो दिखा दिया। प्रियंका ने 1000 बसें भेज दी। ये मजदूरों से खिलवाड़ करते आए हैं और करते रहेंगे। और इनके जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां की स्थिति वो हो रखी है जो आज उनके मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर चुके हैं। लेकिन आज जहां जहां पूरा देश में माननीय प्रधानमंत्री वहां खुल के हाथ दे रहे, जो मांग रहे वो दे रहे हैं। लेकिन इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके सांसद, इनके मंत्री केवल आलोचना में डटे हैं। जनता की चिंता की होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। मैं तो ये घटना आपके सामने रख चाहता हूँ। ये जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और इतनी इस गेम में जो दुर्दशा भारत की हुई थी, अगर ये कोरोना महामारी कांग्रेस के कार्यकाल में आती तो देश की क्या हालत होगी, और कॉमनवेल्थ गेमों की तरह होनी थी। ये दृश्य हमें देखना पड़ना। चलिए नहीं बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये कांग्रेस के भी कई लोग कह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए सहयोग दोनों का मिल रहा है, वो एक सरकार में है, एक विपक्ष में है। कोरोना देखकर नहीं आएगा कि ये बीजेपी का दौर है या कांग्रेस का दौर है। कोरोना देखकर नहीं आएगा कि ये पार्टियां कौन सी हैं, इनके नेता कौन से हैं। कोरोना धर्म और जाति भी नहीं देखेगा, ये आप सभी लोग बखूबी समझते हो। और इसीलिए चाहे कितनी भी चर्चाएं हो, कितने भी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन एक मंशा साफ दिखाई देती है सभी पार्टियों की, राष्ट्रीय या क्षेत्र, कि हाँ भाई इससे हमें निपटना है। विप्लव जी ताजा उदाहरण एक दिया है, ताजा उदाहरण एक रामस्वरूप जी ने दिया। रामस्वरूप जी ने कहा, जिसका मैं जिक्र भी करना चाह रहा था, कि कांग्रेस पार्टी मदद की बात तो करती है, लेकिन मदद के बीच में जो होता है वो कुछ और होता है। प्रियंका जी कह रही थी, चूंकि वो यूपी को देखती हैं, प्रियंका गांधी बार बार कह रही थी कि हमने 1000 बसें तैयार रखी हैं, योगी सरकार सुन नहीं रही है। योगी सरकार ने कहा भाई आप ले आइए, हम स्वीकार कर रहे हैं। अब वहां पर बसों के नंबर के जरिए बस की बजाय स्कूटर और व्हीकल जो हैं वो 2 पहिए, उनके नंबर चले गए। वो उदाहरण दे रहे हैं रामस्वरूप जी, वो कह रहे हैं कि हाँ बात कुछ और है और नतीजा कुछ और है कांग्रेस में। यूपी सरकार झूठ बोल रही है, वो गलत नंबर दिखा रही है। ये मैम जो नंबर आपने लिस्ट में दिए वही नंबर दिखाया जा रहा है। झूठ और सच का फिर क्या पैमाना? ये आप भी कह रहे हैं, ये वो भी कह रहे हैं। जो लिस्ट आपने दी है उसी नंबर को दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये सब गलत दिखा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और हम लोगों ने कोई आज लड़ाई नहीं लड़ी, मलेरिया से लड़ी, पोलियो से लड़ी, हैजे से लड़ी, इन्फ्लुएंजा से लड़ी, 3 दूसरी लड़ाइयां लड़ी। ये क्या हमको सिखाएंगे? आज कोरोना वायरस आ गया है और उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और आप पुरानी बातें क्यों करते हैं? आप नई बात करिए, आज के टाइम की बात कीजिए, किसको कैसे हमने ठीक करना है, कैसे इसके साथ निपटना है। कांग्रेस ने क्या किया वो तो अगर किया है तभी तो आप बैठे हैं। अब अपनी बात कीजिए, आप क्या करने जा रहे हैं? विप्लव जी देखिए, बात तो जब होगी तो वो पुरानी भी होगी, नई भी होगी। अब आप कहती हैं हमने इतना लड़ा, हमने लड़ाइयां भी लड़ी, हमने बीमारी से भी लड़ाइयां लड़ी, तो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में ये आई, हम भी लड़ रहे हैं भाई। तो ऐसा नहीं, अब उनके उस दौर में ये नहीं थे तो ये कैसे लड़ लेंगे पार्टी के तौर पर? लेकिन रामस्वरूप जी जवाब देंगे। विप्लव जी एक बात बार बार कह रही हैं
कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आज के दौर में जो कमी थी, जो खामी थी, वो हो गया। अब हमें इससे बाहर निकलना है, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं है, वो तमाम संपन्न देश जिसमें इटली भी आता है, वहां पर भी क्या हुआ हमने देखा। दुनिया का दरोगा अमेरिका, उसकी हालत हम देख रहे हैं। तो वो ये बात कह रही है कि आज लड़ना नहीं है, आज हमें लड़कर बाहर निकलना है। इसमें एक मदद और एक सहयोग दोनों की दरकार होती है। रामस्वरूप जी, देखिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री का उदाहरण आपके सामने रखा, मैंने माननीय जयराम ठाकुर जी का उदाहरण आपके सामने रखा। इनके सहयोग लेने की अपील 6 वर्षों से हम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति है कि सहयोग करने के बजाय ये तो वो काम करते हैं जो दुश्मन लोग नहीं करते। अगर वो एयर स्ट्राइक करते तो उसके सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते तो उसके सबूत मांगते हैं। कोरोना महामारी के लिए पूरे विश्व पीड़ित है, बड़े बड़े संपन्न राष्ट्र आज दुखी हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन भारत आज छाती तान के खड़ा है। 30 देशों को दवाइयां दे रहा है, सामान दे रहा है, उपकरण दे रहा है। पूरे दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कर रहे हैं, भारत को नमन कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि जिस कोरोना महामारी को जिस बखूबी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को, इस कोरोना महामारी को रोक के रखा है, थाम के रखा है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं की है, दुख इस बात का कांग्रेस को हो रहा है कि ये अच्छा काम भारत में क्यों हो रहा है। आज पूरा विश्व भारत का धन्यवाद क्यों कर रहा है, पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री को विश्व स्तर का नेता क्यों मांग रहा है। दिक्कत कांग्रेस की एकमात्र ये है कि जो उल्टे काम हो, जमातियों ने उल्टे काम किए, एक आलोचना नहीं की उन्होंने, उनकी प्रशंसा करने में लगे रहे, एक किसी भी काम में सहयोग बांटने में कोई सहयोग नहीं किया। 1 लाख से ऊपर चले गए, आज एक जहाँ 130 करोड़ का भारत है, लेकिन हमारे डॉक्टर उनका धन्यवाद नहीं दिया। आज हमारे पुलिस के लोग, हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सुरक्षा कर्मचारी आज डट के मेहनत कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। रामस्वरूप जी एक मिनट जरा रुक जाइए सर। विप्लव जी, रामस्वरूप जी ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा भारत इसकी चपेट में आ जाए, ये तो ना आप चाहेंगे ना वो चाहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ की आबादी में अब जाकर 1 लाख। लेकिन विप्लव जी एक सवाल उन्होंने उठाया, वो कह रहे हैं कि आप हर बात पर सबूत मांगते हैं, और इसी से एक सवाल निकल कर आया। विप्लव जी सुन तो लीजिए, विप्लव जी सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है, जो रामस्वरूप जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी भी कह रही है कि आप हर बात पर सबूत मांगते हैं। आप कह रहे हैं कि जनवरी में आ गया था मामला और तब भी सरकार सोई रही। जनवरी से लेकर कब तक में हमने देखा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर को ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा था बशर्ते कोरोना को। उस वक्त आपकी पार्टी कह रही थी कि सबूत है क्या कि कोरोना आ गया। ये कह रहे हैं कि आप तब कोरोना के सबूत मांग रहे थे, अब कह रहे हैं कोरोना खतरनाक है, इससे लड़ने के सबूत दो। बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी ने जनवरी में कह दिया था कि ये महामारी आ रही है, आप इसके साथ आप इससे सावधान हो। लेकिन सीएए और एनपीआर को तो खतरनाक बता रहे थे ना राहुल गांधी। वो कह रहे थे ना कि नहीं, इस पे समीक्षा होनी चाहिए, लोग धरने पर बैठे हैं, उनको बैठे रहना चाहिए वहां पर, उनके लिए तो वो कह रहे थे ना। राहुल गांधी का इन्होंने मजाक उड़ाया था कि ये पता नहीं कहां से ये बातें करते हैं। उन्होंने सावधान कर दिया था। उनका मजाक तो मैडम लोकसभा में बाहर हर जगह तो मजाक उड़ाया जाता है, उस मजाक को संभालिए आप, उनको समझाइए आप, वो ऐसी बातें ना करें कि लोग उनको हंसे। सावधान कर दिया था, तभी इन्होंने सीरियस जब कोरोना की दिक्कत आई थी मैडम, तो आपके राहुल गांधी जाके शाहीन बाग में भाषण कर रहे थे, जेएनयू में जाकर भाषण कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे। दिल्ली में दंगे में, पूरा दिल्ली दंगे में झोंक दिया था आपने। वो सारी स्थिति देश ने देखी है मैडम। आपने झोंका दंगों में, शाहीन बाग में जाकर लोगों को उकसाना, वहाँ भाषण देना, लोगों बैठने के। चलिए अब देखिए, अब आप दोनों बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो बात बीत गई है आज के दौर में, उस विपदा की घड़ी से निकलने के लिए हमें उसको खत्म करते हुए अब आगे ही बढ़ना चाहिए। बहुत ही संक्षेप में सिर्फ इतना बता दीजिए विप्लव जी, आप बार बार कह रही हैं कि हमें भविष्य देखना है, तो क्या करना चाहिए, सुझाव आप दे सकती हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में मैम। कि जैसे ये आप आ रहे हैं लोग, इनको ठीक तरह से इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वारंटीन जो कैंप्स है उनको सुविधा होनी चाहिए, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, उनको ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। ठीक है, बाहर लोग नहीं रह सकते, हमारे हिमाचली आना चाहिए, उनको लाना चाहिए। ठीक है, ये आपका बेहतर सुझाव है रामस्वरूप जी। इतना तो अधिकार है ना विपक्ष को, वो ये सुझाव दे रहे हैं, और ये उनके प्रदेशों में भी लागू है, जहाँ सत्ता में बैठे हैं उनको भी कराना होगा, और वो भी जवाब दे होंगे वहां पर। मैं आपको रखूं कि ये सारी सुविधा
आज हिमाचल में 1,15,000 बाहर के लोग आए हैं। ये कांग्रेस वाले पहले उनको लाने की बात करते थे, लाओ तो आओ, तो लेके आए तो आज तो विरोध करते हैं, इनको लाके क्यों लेके क्यों आ रहे हैं? हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा उनके ठहरने की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, जिनको कैंपों में जाना चाहिए। पूरी सरकार, पूरा मंत्री में पूरा हमारा प्रशासन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप जी आपका, बहुत शुक्रिया विप्लव मैम आपका भी। देखिए मौजूदा दौर में दो दिग्गज अपनी बात रख रहे हैं, अपने पार्टी स्तर पर बात कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से जवाब मिल रहा है, लेकिन जनता दोनों से जवाब चाहती है। जो ये कहते हैं कि हमने इस देश को ये दिया और फिर वहीं पूछते हैं कि